नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। देवरिया जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां के पूर्व थानाध्यक्ष भटनी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो हालांकि 2 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि थानाध्यक्ष साहब किसी और से बात कर रहे हैं और वीडियो बनाने वाले की तरफ गलत इशारे कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वीडियो बनाने वाली कोई महिला है और उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी को ये सब पता नहीं चल पाता है, लिहाजा उसकी ये अश्लीलता जारी रहती है। उसे ये मालूम नहीं चलता कि वो जो सब कर रहा है, जो सारी चीजें कर रहा है, वो कैमरे में कैद हो रही है। जिस जगह का ये वीडियो है वो थानाध्यक्ष साहब का चैम्बर है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम को जिले के एसपी को सौंपी जाएगी और फिलहाल थानाध्यक्ष को कार्य में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है और वीडियो वायरल होने के बाद उनकी अश्लीलता भी सामने आई है। मैं अपने ज़मीनी विवाद को लेकर के भटनी थाना गई थी, जिसके थाने का थानेदार है विषमपाल सिंह दरोगा। मैं अपनी दरख्वास्त को लेकर जाती थी तो मतलब एक बार दो बातें सुन लेंगे, उसके बाद सनी फिर जो है कि इशारा करते हुए गंदी बातें करना, मतलब मम्मी की आवाज़ को ना सुनकर इग्नोर करना। हम लोग अपने बात को लेकर रखने के लिए जाते थे, वो अपने बात को रखने के लिए मतलब बैठे रहते थे। मम्मी रहती थी तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। एक बार देखे, 2 बार देखे, फिर तीसरी बार भी देखे, चलो छोड़ो, सुधर जाएंगे। ऐसे तो करते करते मैंने बर्दाश्त जब नहीं हुआ, हद से बाहर हुआ, तो मैंने मतलब एक कैमरा है जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है और छुप करके ही है वो, तो उसके द्वारा मैंने रिकॉर्ड किया है इस वीडियो को, ताकि मैं कानून को दिखा सकूं। मुझे जानकारी नहीं कहाँ का वीडियो है, कहाँ आपके द्वारा मुझे जानकारी हो रही कि वीडियो बन गया कोई, मुझे जानकारी नहीं। जो आप दिखा रहे हैं जो वीडियो, ये तो जो है ऐसा कभी है ही नहीं। मैं तो ऑफिस में बैठा था, जो आप दिखा रहे हैं इसमें कोई लड़की नहीं, कोई और भी नहीं, किसी तरह का कोई है नहीं ऑफिस में कुंडे में अकेला बैठा हूँ। मेरे जो है राउंड में जो है दाद हो जाता है तो उसकी दवा लगाने लगा, मैं कोई नहीं था इसलिए मैं दवा लगाना। पीछे खिड़की खुली थी, हो सकता है पीछे खिड़की से किसी ने वीडियो बना लिया। अच्छा। पीछे लोग खड़े थे, हो सकता है स्टाफ के हों या अन्य किसी ने जो वीडियो बना के उससे वायरल कर दिया है। आज यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि थाना भटनी के पूर्व प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक महिला जो थाने पर फरियाद लेकर के आई थी, उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाने पर गंभीर धाराओं में उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह इंस्पेक्टर थाना सलेमपुर में उसके बाद ट्रांसफर हुए थे और उन्हें निलंबित किया जा चुका है। संजीत शाही हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीत, जो आरोपी पुलिसकर्मी, आरोपी दरोगा है, वो तो कह रहा है कि कोई था ही नहीं बैठा, पुलिस ने निलंबित कर दिया है। महिला कह रही कि ये पहले भी इस तरह की हरकतें करता था, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने वीडियो बनाने का मन बनाया। सवाल ये है कि गिरफ्तारी कब होगी? लगता हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन गिरफ्तारी का इंतजार की क्या निलंबित किया जाना ही काफी है इस केस में? वो पुलिस अधिकारी जो लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी को रोके, ये उल्टा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता है। और ये वीडियो अब सामने आया है, निलंबित कर दिया गया है थानेदार को, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि गिरफ्तारी कब होगी, कार्रवाई कब होगी। संजीत हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजीत, इस पूरे मामले को आप समझाइए कि महिला क्यों थाने में पहुंचती थी, किस शिकायत को लेकर पहुंचती थी, और अब सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब होगी? आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, निलंबित आपने कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? ये बता दें, पूरी घटना जो है गिरफ्तारी की जो बात हुई, जिसमें एसपी ने बताया कि उन्होंने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और दरोगा जो है फरार चल रहा है। जी संजीत, जो निलंबन हुआ है, क्या वो इसी मामले में निलंबन हुआ है जो वीडियो सामने आया, या कोई और मामला है उस मामले में निलंबित हुए हैं? जी राजीव, आपको बता दूं कि निलंबन की जो प्रक्रिया ये 1 हफ्ते पहले एसपी ने इनके खिलाफ कर दिया था,
लेकिन उन्होंने जो निलंबन किया वो बताया था कि ये किसी दूसरा कारण बताया था, लेकिन अंदरूनी जो खबर है, जो सूचना है, उसे सूत्रों ठीक द्वारा है, पता आप चला कि संजीत जो हमारे निलंबन साथ किया- बने रहे, संजीत बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच जो पीड़ित महिलाएं हैं वो एबीपी गंगा के साथ जुड़ गई हैं। मैम आप बताइए, पूरा का पूरा मामला आप बताइए। ये थानेदार क्या क्या हरकतें करता था, क्या शिकायत थी आपकी जिसे लेकर आप थाने में पहुंचती थी? सर मेरा शिकायत था जमीनी विवाद को लेकर के, जी जिसके विवाद में मेरी मम्मी अनपढ़ है, मतलब पढ़ नहीं पाती हैं। तो कुछ लोग बोले कि तू पढ़ रही है, लिख रही है, तू मम्मी के साथ जा, समझना, मम्मी को बताना। इसलिए मैं मम्मी के मतलब माँ के साथ में जाती थी। तो मम्मी के साथ गई थी मैं अपना एप्लीकेशन लेकर के। मम्मी की बात ना सुन करके, हमारी बात ना सुन करके जो है कि वो नेगेटिव बातें करने लगे, अश्लीलता करना शुरू कर दिए वो। तो फिर मैंने मतलब मैं 1-2 बार 3 बार इग्नोर की इस बात को कि चलो छोड़ो इस बात को, क्या हुआ है, जी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, अपने मैटर पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, आप ये बताइए लेकिन कि कब आप पहली बार शिकायत लेकर, कब से आप जा रहे थानेदार, और ये थानेदार क्या पहली बार जब आप लोग गए तब से इस तरह की हरकतें कर रहा है, या जब आपने वीडियो बनाए और उस वक्त ही इसने इस तरह की हरकतें की? जब मेरी मतलब उनसे सिर्फ कॉल पे बात हुई थी पहली बार में, तब मतलब वो आए थे मौके पे जांच करने के लिए। मम्मी एप्लीकेशन लेकर गई थी, तो वो मौके के जांच के लिए आए थे। और जब अपने बात मतलब जो मेरे निगेटिव मतलब एंटी पार्टी हैं, उन लोगों को मना किए थे कि आप लोग विवाद नहीं करेंगे, आप लोग आपस में एक काम का पौधा है उसी को लेकर के आए थे वो। मतलब अगर इनके जमीन में गिरा आम तो ये खाएंगी, और आपके भी गिरेगा तो आप खाएंगे, आपस में आप लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन वो लोग माने नहीं। मम्मी गई लौजार जलाने के लिए मेरे खेत में, वो लोग बहुत सारे जो है कि कंजास हुआ इकट्ठा करके रखे थे, मम्मी गई थी जलाने के लिए। तो लोग पूरी महिला और जेंट्स लोग मारने के लिए पड़ गए, मम्मी अकेली और कम से कम 20-25 परिवार हैं लोग। मम्मी अकेली थी, मैं डर गई, मैं डर के फोन की। मैं उस दिन डर करके मम्मी का फोन घर पे ही भूल गई थी, अपने फोन से फोन की। तो सर जो है कि अपना जो थाने का नंबर होता है, उस थाने का नंबर जो है कि रख करके अपने पर्सनल नंबर से फोन किए। जी अब आप ये बताइए कि आपने वीडियो बनाया कब का ये वीडियो है, और ये थानेदार तो कह रहे हैं कि उस वक्त कमरे में कोई था नहीं, तो ये थानेदार इस वक्त बात किससे करें, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप साइड में बैठे हुए हैं और आप वीडियो बना रहे हैं। तो थानेदार के सामने कौन बैठा हुआ है? क्या आपकी माता बैठी हुई है? थानेदार के सामने माँ है और एक शायद महिला भी है, लेडीज, मतलब उनको मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं बगल में थी, मम्मी थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि मम्मी इस चीज को लेकर के बहुत टेंशन में रहती है और इनका दवा चलता है। जब आपने वीडियो बनाया था उसके बाद आपने कब क्या किसी अधिकारी को दिखाया ये वीडियो कि आपके थानेदार इस तरह की हरकतें करते हैं? किसी अधिकारी को मतलब आप जैसे एक भैया है उन्हीं को दिखाया था, जैसे आप न्यूज वाले हैं ना जी, ऐसे ही मतलब होता है ना कि अगर हमारा कोई काम ना हो, हमारे काम में सच्चाई हो, तो उसको देखने के लिए, संभालने के लिए किसी को हम ढूंढते हैं। जी तो वही मेरे गांव के एक मामा जी हैं, पांडे जी हैं, उन्हीं के वो संपर्क के हैं, विशाल चौबे भाई लगेंगे, गुरु भी हैं, क्योंकि वो हमको न्यूज चैनल में खुद कांटेक्ट कर रहे थे मेरे को। जी तो वही बताया तो क्या अब चूंकि वीडियो भी आ गया है सामने, वीडियो तो हम लोग दिखा भी रहे हैं, क्या इसके बाद किसी पुलिस अधिकारी ने आपसे बात की होगी, आपको आश्वासन दिया है कि वो आपको न्याय दिलवाएंगे? जी ऐसा बात हुआ है, न्याय भी दिलवाया जा रहा है। और फिलहाल में मेरे गांव में जो है कि सभी सर आए हुए मौजूद हैं, हमारे गांव का मुआयना हो रहा है, हमारे जमीनी विवाद का जो है कि देखा जा रहा है, मौके का जांच किया जा रहा है। जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एबीपी गंगा ने इस वीडियो को दिखाया है और पीड़िता ने खुद ये बात कही है कि पुलिस अधिकारियों के पास वो जाती, उससे पहले वो मीडिया के पास आई हैं। संजीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजीत, महिला ने पूरी की पूरी बात एबीपी गंगा के इस मंच से रख भी दी है। अब इंतजार इसी बात का कि कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई। ये मैं बता दूं कि गिरफ्तारी करवा, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही ये सब फरार चल रहा है। इनके खिलाफ 25,000 का इनाम भी पुलिस अधीक्षक ने घोषित कर दिया। पुलिस लगातार इनके पीछे लगी है, लगातार इनके छापे मारे जा रहे हैं
और इस पुलिस अधीक्षक का कहना भी था कि बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। संजीत बताया जा रहा है कि दूसरे मामले में निलंबित किया गया है, तो ये जो इनामी राशि इनके ऊपर रखी गई है, इनाम रखा गया है, ये किसी और प्रकरण में, किसी और मामले में, किस तरह के मामले चल रहे हैं थानेदार पर? जी भी बता दी, पुराने मामले जो थे तो मामला कुछ नहीं है। जो भी है रात 25,000 की धनराशि रखी गई है, ये इसी मामले में, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद ये फरार चल रहे हैं। जी। और फरार चलने के बाद गिरफ्तारी के लिए उन्होंने इनाम घोषित किया है 25,000 रुपए के, इसके देवरिया ने। जी संजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, और इस वक्त श्रीपति मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवरिया के एसपी हैं। सर, एबीपी गंगा पर स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण में सर जो एक्शन आप लोगों ने लिया है और थानेदार की गिरफ्तारी के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाए, उसकी जानकारी आप दें। जी, ये अभियोग कल पंजीकृत हुआ है थाना भटनी में, और इसके संबंध में जो इंस्पेक्टर है, चूंकि वो सस्पेंड है, वो उस समय प्रयास के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो सका। उस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी शीघ्र गिरफ्तारी उसकी हो जाए, और इसमें और जो विधिक कार्रवाई है वो कठोरता के साथ कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, जो निलंबन हुआ है, क्या वो इसी मामले में निलंबन हुआ है? जो अश्लीलता वो वीडियो में दिख रहे हैं, वो उसी मामले में हुआ, या कोई और मामले भी इनके ऊपर चल रहे हैं? और दूसरा, इनाम क्या इसी मामले पर रखा गया या दूसरे मामले में? जी, इनाम इसी मामले पर रखा गया है जी, लेकिन इनके खिलाफ एक और प्रकरण में जांच चल रही थी, जिसमें ये पिछले हफ्ते से सस्पेंड चल रहे थे, और पुनः ये जब कल घटना आई है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सर, इनका इतिहास आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का इनका इतिहास रखा है? इसी तरह के ऑफेंडर रहे हैं ये? नहीं, ऐसा कोई लिखा पढ़ी में कहीं कोई ऐसा तथ्य नहीं है, लेकिन ये जो कृत्य है वो अत्यंत निंदनीय और घृणित है, और इस पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या किया गया? अभी पीड़िता की जो शिकायत थी, जिस शिकायत को लेकर पहुंचे थे, उस पर क्या किया गया है? उसमें उनको पहली तो तत्काल उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है जी, ताकि कोई उन पे नाजायज दबाव न डाल पावे। दूसरा, एसडीएम साहब और सीओ साहब, मैं लेखपाल कानून गो के आज मौके पर गए हैं, जो उनका एक चक्रोट का विवाद है उसको शार्ट आउट करने के लिए। जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीपति मिश्रा, एसपी देवरिया, एबीपी गंगा के साथ जुड़े। देखिए, एबीपी गंगा ने पीड़िता की बात भी आपको सुनाई है, आरोपी का बयान भी आपको सुनवाया था। हालांकि आरोपी इस वक्त फरार चल रहा है, और उसके बाद हमने एसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा दिया। देखिए, पीड़िता कह रहे हैं कि अभद्रता हुई थी, अश्लीलता थानेदार कर रहे थे, और इस मामले को एबीपी गंगा ने जब दिखाया है तो इस मामले में 25,000 का इनाम रख दिया गया इस थानेदार के ऊपर, क्योंकि ये थानेदार, ये आरोपी, ये अश्लीलता करने वाला थानेदार फरार हो गया। और इसके ऊपर देखिए, पुलिस अमूमन दूसरे अपराधियों के ऊपर इनामी राशि जारी करती है, लेकिन पुलिस वाले को कोई पकड़ कर सौंपेगा या उसकी जानकारी देगा तो उसको इनामी राशि दी जाएगी, ऐसा बहुत कम ही होता है। दूसरा, एसपी ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को पहले सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, उनके मामले का निस्तारण भी किया जा रहा है, उनको न्याय जरूर दिया जाएगा। अब बात बहराइच में झूठी शान की खौफनाक कहानी की होगी, जहां पर एक बेटी का कातिल निकला है उसका पिता। वो बेटी जिसके अरमानों की डोली उठानी थी, लेकिन उस जालिम पिता ने उसे कफन में कैद कर दिया। झूठी शान की वजह थी बेटी का वो प्यार जो उसके पिता को नागवार गुजरा। समाज के डर से उसने अपनी दुलारी का बेरहमी से गला रेत दिया। सुभाष ने पूजा का कत्ल कर बेटी और पिता के रिश्ते को कलंकित किया है। क्या कोई पिता अपनी ही संतान का बुरा कर सकता है? क्या एक पिता अपने बच्चों का खून कर सकता है? क्या एक बाप अपनी बिटिया को मौत के घाट उतार सकता है? अगर आप सोचते हैं कि नहीं, तो चलिए हमारे साथ बहराइच के रिसिया गांव, जहां हुआ है पूजा हत्याकांड का खौफनाक खुलासा। बहराइच में पूजा हत्याकांड का खुलासा। 27 जून को बहराइच में हुए पूजा हत्याकांड में सामने आया है दिमाग को सन कर देने वाला खुलासा जिसने एक दुलार के रिश्ते को कलंकित किया है। वजह है पूजा का वो कातिल जिसने झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल कर उसे मौत की नींद सुला दी और फिर बनाई एक झूठी कहानी।
गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। यही है पूजा का वो कातिल जिसने झूठी शान में अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इतने से इस जालिम को सुकून नहीं मिला तो इसने रची बेटी के कत्ल की झूठी कहानी, और इस कहानी का खलनायक बेटी के ही प्रेमी के परिवार को बना डाला। सुभाष, यही नाम है इस कातिल का जिसने अपनी बेटी के खून से अपने हाथों को लाल किया, गला रेतकर बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इसका गुनाह ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका और अब यह शैतान सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। रात को उसने अपनी पुत्री को अलग सुलाया। जब वो सो गई तो पहले रस्सी से उसका गले को घोंटा गया और बाद में हंसिए से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कारित करने के बाद शव को बोरे में ले जाकर अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक यूकेलिप्टस की बाग में छिपा दिया गया तथा पुलिस को यह सूचना दी गई कि ग्राम प्रधान ने अपहरण करके यह घटना कारित की गई। अपनी लाडली बेटी का गला काटते समय हत्यारे पिता के हाथ नहीं कांपे। इसने ये भी नहीं सोचा कि जिस बेटी को डोली में बिठाकर घर से विदा करना चाहिए उसी का गला रेतकर हत्या कर घर से अर्थी निकाल रहा है। पिता द्वारा इस अपनी पुत्री को 164 की कार्रवाई में छुटकऊ के विरुद्ध बयान देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि छुटकऊ और मृतका के बीच में प्रेम संबंध था जिसके कारण वह सहयोग करने से इनकार कर रही थी और पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर यह इसके विरुद्ध बयान देगी तो उसके परिवार की इज्जत और समाज में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी कारण घटना वाली सुभाष ने अपनी झूठी शान बचाए रखने के लिए खुद के हाथों अपनी ही बेटी का गला रेतकर हत्या कर और मनगढ़ंत कहानी बनाकर बेटी के आशिक के परिवार को फंसाने की कोशिश की। सुभाष की बेटी और गांव के ही छुटकऊ नाम के युवक के बीच प्रेम संबंध था जिसको लेकर अक्सर सुभाष अपनी बेटी के साथ मारपीट करता था। इसी बीच सुभाष ने एक मुकदमा भी छुटकऊ के खिलाफ लिखवा रखा था जिसमें पूजा को 164 के तहत बयान देना था, लेकिन पूजा अपने प्रेमी के खिलाफ बयान नहीं देना चाहती थी। कि शंकरानी और पूजा के द्वारा गांव के ही एक लड़के जिसका नाम छुटकऊ पुत्र फकीरे था, दिनांक 20/6/2020 को छेड़खानी का मुकदमा इसके पिता के द्वारा थाने पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी छुटकऊ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तथा इसकी 164 की कार्रवाई अभी शेष थी। बेटी से आक्रोशित पिता सुभाष ने घिनौनी साजिश रचते हुए उसे रास्ते से हटा दिया। सुभाष ने बड़े ही शातिराना अंदाज में मारकर उसका शव घर के बाहर सुनसान इलाके में फेंक दिया और खुद की पुत्री की हत्या का आरोप छुटकऊ के परिजनों पर लगा दिया। सुभाष को लगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पुलिस की सख्ती हुई वो टूट गया और खुद अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अब ये कातिल पिता सलाखों के पीछे है। परवेज, ABP गंगा, बहराइच।